भारत टीवी में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में पंकज कोचर जी हैं। ये जिला शाहदरा में युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। अभी हाल ही में इन्हें पद मिला है। लगातार ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, युवाओं के साथ जुड़े रहते हैं, अपनी आवाज बुलंद तौर पर उठाते रहते हैं। सर, नगर निगम के निगम पार्षद, उप महापौर या महापौर सभी बैठ गए हैं धरने पर। लगातार एक हफ्ता हो चुका, 7 दिन बीत गए, सुनवाई नहीं। केजरीवाल जी के आवास पर 13,000 करोड़ रुपए की आप मांग कर रहे हैं। देखिए, मैं आपके टीवी के माध्यम से इस दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं कि आप देखिए कि जब आपने वोट दिया, किस तरीके के आदमी को आपने वोट दिया और इस दिल्ली का, इतनी सुंदर दिल्ली का सीएम बनाया। इस आदमी में संवेदनशीलता नाम का कोई शब्द इसके पास नहीं है, ये जानता नहीं है। आप देखिए, हमारे पार्षद, एमसीडी में जीते हुए पार्षद, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए मेयर, तीनों एमसीडी के मेयर इसके घर के बाहर बैठे हैं और मांग कर रहे हैं अपने एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए की। बीजेपी के एमसीडी के प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी से दुर्गेश पाठक जी। उनका कहना है कि बीजेपी शासित जो निगम पार्षद है वो भ्रष्ट हैं। देखिए, मुझे लगता है कि भ्रष्ट कहना इस देश में, क्योंकि यहाँ बोलने का अधिकार है हमारे हिंदुस्तान में कि कोई कुछ भी बोल सकता है, तो भ्रष्ट किसी को भी कह सकते हो। कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है? क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है क्या जो साबित करता हो कि हमारे एमसीडी में इस नेता ने या हमारी एमसीडी ने भ्रष्टाचार किया? मगर बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना सबूतों पे किसी को भी आप भ्रष्ट कह दोगे तो मुझे लगता है जनता को बरगलाना बंद करो, मीडिया का गलत इस्तेमाल करना बंद करो। अगर आपके पास कोई सबूत है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसे सामने लेकर आओ, नहीं तो मुझे लगता है कि एमसीडी को भ्रष्ट कहने पर आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। पंकज कोचर जी, दिल्ली की बात तो हम साथ ही साथ कर रहे हैं, वहीं बंगाल में और जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन है। पहली बार इलेक्शन हो रहा है जम्मू कश्मीर में। पिछली बार, अभी कुछ ही दिनों पहले नड्डा जी पर हमला हुआ है। क्या कहेंगे दोनों स्टेट्स पर? देखिए, JNK हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से आने वाली है। JNK में धारा 370 के समर्थन में आप लोग सोच नहीं सकते क्या माहौल है। इतना वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा कि विपक्षी जो 370 के खिलाफ बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको सपने में डर लगने लगेगा कि हमें 370 के खिलाफ बात नहीं करनी है। इतना प्रचंड वोट पड़ेगा वो जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को। और रही बात पश्चिम बंगाल की, दीदी ममता बनर्जी समझ चुकी हैं कि ये सत्ता अब हमारे हाथ से जा रही है। इस पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल की पब्लिक, वेस्ट बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और प्रचंड तौर पर सरकार वहाँ बनेगी। ये माहौल वहाँ बन चुका है। इसी माहौल के खिलाफ वो अपने गुंडों से ज़बरदस्ती करवाती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं करवाती है। और इसी कड़ी में जब हमारे नड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी वहाँ गए तो उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया, कैलाश विजयवर्गीय जी की गाड़ी पर पथराव किया गया। मगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेता इन हमलों से डरेगा नहीं। जब मरने से नहीं डरा तो इन छोटे पत्थरों से क्या डरेगा? और जब तक आपको इस सत्ता से, पश्चिम बंगाल की सत्ता से बाहर उखाड़ के फेंक देगा, तब तक हमारा भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, हमारी जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता संघर्ष की लड़ाई लड़ता रहेगा। और आने वाले चुनाव में आपको पता लग जाएगा कि कितनी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। पंकज जी, चलते चलते एक अंतिम सवाल। कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन की समस्या सामने दिख रही है। जो किसानों के बीच में आंदोलन इतना उग्र होता जा रहा है, 18-19 दिन होने को हैं, आज उपवास पर बैठे हैं, विपक्ष साथ में है। केजरीवाल जी ने भी उपवास का घोषणा कर दिया कि मैं भी उपवास पर हूं। सर, क्या कहेंगे? किसानों से सीधा संवाद अगर कहा जाए, आप करें तो कैसे उन्हें अपील करेंगे कि कैसे अच्छा है ये हमारा किसान बिल? देखिए, मैं अपने किसान भाइयों से सिर्फ इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप इस कानून को गलत बता रहे हैं तो इसका मतलब पुराना कानून ठीक था। और पुराना कानून ठीक था तो इस देश में किसानों की क्या हालत थी किसी से छुपी नहीं है। अगर पुराना कानून ठीक था तो क्यों किसान आत्महत्या करते रहे? क्यों कानून 1-1, 2-2 लाख रुपए के छोटे कर्जों की वजह से आत्महत्या करते रहे? तो मेरा आपको सिर्फ यही आग्रह है कि इस बिल को अच्छे से पढ़ें। माननीय मोदी जी ने 100 बार कहा है कि हमने एमएसपी को ख़त्म नहीं किया, बल्कि 2014 में सरकार आने के बाद
एमएसपी को 1.5 गुना किया गया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को। तो किसानों से मेरा सिर्फ यही आग्रह है कि इस बिल को अच्छे से पढ़ें और कुछ ऐसे संगठन जैसे केजरीवाल आप लोगों को सिर्फ सत्ता के लिए, क्योंकि पंजाब में इलेक्शन आ रहा है, तो केजरीवाल आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये फायदा इस बिल का जनता को पहुंच गया, किसानों को पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में, हरियाणा में, पूरे देश में फायदा होने वाला है। इसलिए आपको बरगलाया जा रहा है और उल्टी सीधी बातें की जा रही हैं। एमएसपी खत्म नहीं हो रही दोस्तों। जो मंडियां, जिन मंडियों में किसान बंद कर रह चुका था, उन मंडियों से आपको बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। अब आप अपनी फसल कहीं पर भी बेच सकते हैं, जहां ज्यादा मुनाफा आपको मिले, जो व्यापारी ज्यादा आपको रेट दे आप उसको बेचें। इसमें कॉन्ट्रैक्ट जो किया जाएगा वो फसल का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, आपकी जमीनों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जमीनों से व्यापारियों का कोई लेना देना नहीं। जमीनें आपकी थी, आपकी रहेंगी। जमीनों पर जो लोन आप लोगे, कोई और लोन ले नहीं सकता, तो उनका मालिकाना हक आपका है, आपका ही रहेगा। तो जो लोग बरगला रहे हैं ना, उनकी बात सुनो। माननीय नरेंद्र मोदी जी आपके साथ हैं, आपके उत्थान के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। इस बिल को पढ़ो, समझो और इसे लागू होने दो। मेरा यही आपसे आग्रह है।